पहलवान साक्षी मलिक के खेल से संन्यास लेने और बजरंग पुनिया द्वारा पद्मश्री पुरस्कार लौटाने के बाद एक महिला पहलवान ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर दिया। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। एक खिलाड़ी के लिए इस जहान में सबसे अजीज क्या होता है? उसका पदक और उसे देश से मिला सम्मान। जिस एक मेडल के लिए खिलाड़ी अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है, देश का परचम दुनिया में फहराने के लिए वह अपना शरीर मेहनत की भट्टी में झोंक देता है, जिस सम्मान के लिए वह क्या क्या नहीं करता, वह सम्मान जब उसे इतने अपमान के बाद लौटाना पड़ रहा हो तो सोचो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। हमारे देश के खेल को और हमारे देश के खिलाड़ियों को क्या हो गया है? आखिर इनका दुख क्या है और इनके दुखों को कोई महसूस क्यों नहीं कर रहा है? प्रधानमंत्री को खुला खत लिखकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार को लौटाने की बात करने के 4 दिन बाद विनेश फोगाट ने शनिवार की रात ये दोनों पुरस्कार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रख दिए। पीएम को लिखे खत में विनेश फोगाट ने क्या लिखा, आइए देखते हैं। कुश्ती महासंघ के चुनाव होने के बाद विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिखा, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, साल 2016 में जब साक्षी ओलंपिक में मेडल जीतकर आई तो उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था, लेकिन अब उन्हें कुश्ती छोड़नी पड़ रही है। क्या महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों में छपने के लिए बनी है? हम न्याय के लिए बीते 1 साल से सड़कों पर हैं, लेकिन कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। हमने अपने न्याय के लिए आवाज उठाई तो हमें देशद्रोही बताया गया। बजरंग ने जिस हालत में अपना पद्मश्री वापस करने का फैसला लिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसकी फोटो देखकर अंदर ही अंदर घुट रही हूं। अब मुझे भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, लेकिन अब इसका मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया। मैं ये पुरस्कार वापस करना चाहती हूं ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हम पर बोझ न बने। ये विनेश फोगाट का वह खत था जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। शनिवार रात महिला पहलवान विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस के उन्हें बीच में रोके जाने के बाद उन्होंने खुद को मिले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार को कर्तव्य पथ पर ही सड़क के किनारे रख दिया। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुकी विनेश फोगाट ने इसी सप्ताह मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मेडल लौटा देंगी। चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि इन पुरस्कारों का मेरी जिंदगी में अब कोई मतलब नहीं रह गया। इससे पहले पहलवान साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी और पहलवान बजरंग पुनिया ने भी उन्हें मिला पद्मश्री पुरस्कार सरकार को लौटा दिया था। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों का मुख्य चेहरा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया थे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शनिवार रात को बजरंग पुनिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें विनेश फोगाट कुछ और लोगों और मीडिया कर्मियों के साथ राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट से जोड़ने वाले कर्तव्य पथ पर चलती दिखती हैं। उनके हाथों में अर्जुन अवार्ड की ट्रॉफी दिखती है। एक पुलिसकर्मी उनके पास आता है और उनसे कुछ बात करता है। इसके बाद विनेश फोगाट अपने पुरस्कार वहीं छोड़कर चली जाती हैं, जिसे उनके जाने के बाद दिल्ली पुलिस उठा लेती है। विनेश फोगाट को 2020 में देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न और 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विनेश फोगाट का यह कदम कुश्ती संघ के चुनाव से जुड़ा बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसी महीने 21 तारीख को भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह को 47 वोटों में से 40 वोट मिले थे। पहलवानों के समर्थन से बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ रही अनीता स्योराड को हार मिली थी। चुनाव के नतीजे आने के बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने आश्चर्य जताया था। उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया था। अनीता स्योराड खुद महिला पहलवान है और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोप में अनीता स्योराड गवाह भी थी। हालांकि इसके बाद स्थितियां अचानक बदली और 24 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने संजय सिंह के नेतृत्व वाले कुश्ती संघ के
पैनल को निलंबित कर दिया। मंत्रालय का कहना था कि भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों ने निर्णय लेते समय नियमों का उल्लंघन किया है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।